Welcome to Renaissance English Tuition, helping you go places. आज हम करेंगे ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन की एक छोटी सी एक्सरसाइज। जो स्टेटमेंट है पैसेज में वो कहती है कि द रिपोर्ट एजिंग इन द 21st century, a celebration and a challenge, estimates that 1 in 9 people around the world are older than 60. इसका मतलब ये है कि जो रिपोर्ट है जिसका नाम है एजिंग इन द 21st century, अ सेलिब्रेशन एंड अ चैलेंज, ये रिपोर्ट एक एस्टिमेट लगाती है कि पूरी दुनिया में 9 में से एक बंदा जो है वो 60 साल से ऊपर की उम्र का है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है approximately 30% of the population is over 60 years old। इसका मतलब ये है कि लगभग जो 30% पॉपुलेशन है वो 60 साल से ज़्यादा की उम्र की है। अब हमने ये बताना है कि जो क्वेश्चन है उसमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते हैं। क्वेश्चन में कीवर्ड्स कौन से हैं? एक तो है अप्रोक्सीमेटली, लगभग, एक है 30% पॉपुलेशन और उसके बाद बनेगा 60 साल से ऊपर। अब देखिए स्टेटमेंट को जो कि पैसेज में दी गई है, उसमें लिखा है कि ये रिपोर्ट एस्टिमेट करती है कि 9 में से एक बंदा पूरी दुनिया में 60 साल से ऊपर है। अब दोनों साइड्स की स्टेटमेंट्स को मैच करके देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि रिपोर्ट का एस्टीमेट है और क्वेश्चन में भी लिखा है अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कहता है 30% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि 30% पॉपुलेशन। अब हमने ये सोचना है कि 1 in 9 पीपल 30% बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इसका एक तरीका ये है कि आप ऐसे सोच लीजिए कि अगर 9 में से आपको एक नंबर मिलता है तो क्या वो 30% हुआ? नहीं हुआ। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा क्वेश्चन का, वो जो स्टेटमेंट है उसके साथ अग्री नहीं कर रहा है, बल्कि उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि उससे उल्टा है। क्वेश्चन कहता है 30%, बट 1 in 9 पीपल 30% नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट हिस्सा देखिए, उसमें लिखा है इज ओवर 60 ईयर्स ओल्ड, यानी कि ये जो 30% पॉपुलेशन है ये उन लोगों की है जो 60 साल से ऊपर के हैं। और जो हमारा ऊपर स्टेटमेंट दी गई है उसमें भी सेम चीज़ लिखी है कि आर ओल्डर देन 60, 60 साल से ऊपर की उम्र की है। तो ये वाला जो पोर्शन है दोनों साइड पे इसका मीनिंग सेम है। अब ध्यान से समझिएगा कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली और जो स्टेटमेंट में दिया गया है एस्टीमेट्स, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन उसके बाद जो लिखा है 1 in 9 पीपल, वो इज नॉट इक्वल टू 30% ऑफ द पॉपुलेशन। 1 in 9 जो है वो 30% नहीं होता है। उसके बाद का जो पोर्शन है जो एज बता रहा है उसका मीनिंग भी सेम है। तो इट मीन्स जो क्वेश्चन में सारी स्टेटमेंट है उसमें से कुछ हिस्सा जो है हमारी पैसेज की इंफॉर्मेशन के साथ अग्री नहीं कर रहा है, उसके ऑपोजिट जा रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स। अब हमें यह तो समझ आ गया है कि अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा है जो पैसेज में दी हुई इंफॉर्मेशन से उल्टा है, उसके ऑपोजिट है, तो हमारी स्टेटमेंट होगी फॉल्स। लेकिन यह भी देखना ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन है उसको हम नॉट गिवन क्यों नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर। हमारे क्वेश्चन का आंसर नॉट गिवन कब होता है? हमारे क्वेश्चन का आंसर नॉट गिवन तब होता है जब क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज दी गई हो जो पैसेज में ना हो। अब इस केस में जो क्वेश्चन में लिखा गया है वो सारा कुछ
हमारे पैसेज की स्टेटमेंट में मौजूद है। जैसे स्टेटमेंट में लिखा है एस्टीमेट और क्वेश्चन में लिखा है अप्रॉक्सीमेटली, और उसके बाद लोगों की गिनती बताई है। पैसेज में लिखा है 9 में से एक बंदा, और हमारे क्वेश्चन में लिखा है 30% पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन की गिनती दोनों साइड पे दी हुई है। और हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि 60 साल से ऊपर, वो भी हमारे पैसेज में दिया हुआ है, जहाँ पर लिखा है आ ओल्डर देन 60। तो इसका मतलब ये है क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो पैसेज में है। तो ये इसलिए स्टेटमेंट ये जो है नॉट गिवन नहीं हो सकती है। इंफॉर्मेशन गिवन है लेकिन इंफॉर्मेशन गलत है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स ही बनेगा। आई होप ये वीडियो जो मैंने बनाई है आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर दे। और इन केस अगर इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। Thank you for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon for our latest updates.